हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अच्छे तो हो और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। और आप सबको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए इतनी ज्यादा रट लगी हुई थी, बच्चों ने इतने कमेंट्स किए हुए थे कि दीदी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लाओ, क्या आप फ्री बैच में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं कराओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने बोल रखा है कि हर बच्चा है समान, यही है यूनिक क्लासेस की पहचान। तो हर बच्चे के लिए आज मैं लेकर आई हूँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का ऐसा टॉपिक जो आपको आपके सिलेबस में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे या फिर ये यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और चलते हैं, अब बात करते हैं इस टॉपिक की और देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये है कैसा। तो देखो, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को जब आप डिवाइड करोगे तो उसके बाद हमारे पास एक होल नंबर आए और हमें रिमाइंडर ना मिले। मतलब फॉर एग्जांपल, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी भाषा में बोल गई दीदी, नहीं समझ में आ रहा ना। देखो, जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 15 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ। तो जब मैंने इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 5, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 15 पर 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। सो यहाँ से मेरे को पता चला कि जब मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला बच्चों, मुझे जो रिमाइंडर मिला वो मिला 0। मतलब 0, या फिर हम इसे क्रॉस भी लिख देते हैं कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। तो ऐसा नंबर जिससे कि मैं 3 को लेकर ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करूं जिससे 3 के साथ जो भी नंबर वो डिवाइड हो रहा है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और मुझे रिमाइंडर में कुछ ना मिले, उसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी। कि हम आज डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि 2, 3, 4, 5, 6 इनके साथ जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमें रिमाइंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज आप काफी अच्छे शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। मतलब ये कोई भी चैप्टर नहीं है, एक तरीके से ये एक ट्रिक है जो कि आपको आपके मैथ्स के सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और 30 आउट ऑफ 30 लाने में बहुत मदद करेगी। अब आपको वो नहीं करना है कि हर छोटे से छोटी चीज को डिवाइड करके देखोगे, तो वो वाला काम हम आज नहीं करेंगे, हम करेंगे बहुत ईजी चीजें। सो यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी अनदर नंबर के साथ तो हमें जो है एक एग्जैक्ट होल नंबर मिलता है और उसका जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 39 डिवाइडेड बाय 3। 39 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या ये चला जाएगा, आप कहेंगे दीदी बिल्कुल चला जाएगा, 13 पे जाएगा, 39 जो है 13 पे चला जाएगा, है ना। तो ये यहां से क्लियर होता है कि ये जो है इसका मतलब क्या है कि जो 39 ये नंबर हमें दिया हुआ था ये क्या है, ये 3 का डिविजिबल है। ये क्या है, 3 का डिविजिबल है। अब इतनी आसान भाषा में तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ी सी और आसान भाषा लेकर आते हैं और जानते हैं हर नंबर के बारे में कि 1 से लेकर आज हम जानेंगे 10 तक जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर किसी को डिवाइड कर देता है। भाई अगर 12/1 है, मतलब मुझे 1 से 12 को डिवाइड करना है तो ये जो है 12 पर ही जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से ये जो 1 है ये इसको डिवाइड कर देगा, है ना। तो 1 जो है वो हर किसी को डिवाइड कर देता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं 2 की। 2 की बात करते हैं, बहुत 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 इजी चीज है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है 3246, 3246। अब इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है, हमेशा बच्चों याद रखना कि ये कोई भी नंबर हो और हमें देखना है कि क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पूरा पूरा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो हम जो है उसकी लास्ट की डिजिट को देखेंगे। मैंने इसकी लास्ट की डिजिट देखी 6। ये 6 जो है ये क्या होनी चाहिए, ये इवन होनी चाहिए। लास्ट की जो डिजिट है इस नंबर में वो इवन नंबर होनी चाहिए, मतलब वो 2 के टेबल में आती हो। 2 से लेकर जो 20 तक आपके टेबल चलता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 ऐसे चलता है ना। जो टेबल है आपका 2 का ऐसे चलता है। तो इसका मतलब यही है कि आपके यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स मैंने दिखाई ये सारे क्या है, ये सारे इवन नंबर है। तो ये नंबर अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लास्ट डिजिट में देखो, जैसे कि 4, 6, 8, 2, 0, 5, 7, 2, 2, 0, 0, 2, इतना बड़ा नंबर है और लास्ट में मैंने देख लिया 2।
2 तो 2 के टेबल में आता ही है, तो मैं इजिली कह सकती हूँ कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है 2 की डिविजिबिलिटी, जो कि आपको सिंपली मैंने यहाँ पे समझा दी। अब हम बात करेंगे 3 के बारे में। 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 2 के बाद आता है 3। सो 3 जो है उसकी डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 39 जो है वो 3 से टोटली डिवाइड हो रहा है 13 पर, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसे देख कैसे लिया, मैंने कैसे पहचान लिया कि ये जो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। अब आप सब कहेंगे कि दीदी आपको तो मैथ्स आती है, आप तो मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो आप तो करा ही दोगे ना। नहीं बच्चों, मैंने उस मैथ्स को सीखा है। आप खुद देखो कि ये जो डिविजिबिलिटी है इसमें अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी बताऊं तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 3 और मल्टीपल ऑफ 3। चाहे तो आप इन सभी नंबर का जो है सम करोगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 146 दिया हुआ है और यहाँ पे दोबारा से 1 दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं इनका सम करूं तो मुझे जो है चाहे तो 3 मिलना चाहिए या फिर उस 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए, मतलब कि जो कि 3 के टेबल में आ रहा हो। तो देखो मैं इन्हें सम कर लेती हूँ। 1 सेकेंड। 4 प्लस 1 कितना होता है 5। 5 प्लस 6 कितना होता है 11। 11 प्लस 1 होता है 12। तो क्या 12 3 के टेबल में आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है, 4 पर आता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो है 3 से प्रॉपरली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे पास 4-5 जो ऑप्शंस में दिया हुआ है और उसमें से एक ये दिया हो तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी, ये ठीक है। ठीक है, तो ये होती है 3 की डिविजिबिलिटी। और एक और चीज बच्चों बताऊं कि जो डिविजिबिलिटी 3 की होती है वही सेम डिविजिबिलिटी 9 की भी होती है। हाँ जी बिल्कुल, जो 9 है आपका वर्ड 9 जो होता है हमारी काउंटिंग में 9 आता है, तो ये जो 9 है इसकी भी जो डिविजिबिलिटी होती है बच्चों वो 3 जैसी ही होती है सेम, कि सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 9 और मल्टीपल ऑफ 9। या फिर जो जो नंबर 3 से प्रॉपर डिवाइड होगा, जैसे कि मैंने ये लिखा था, ये नंबर अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में ही तो आता है। ठीक है, डन। अब फटाफट से अगर सबको समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल जो है 4 के लिए। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत इजी है। हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। जो 2 था उसमें हम लास्ट की 1 डिजिट देखते थे, लेकिन 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं क्या ये 4 के टेबल में आती हैं या फिर ये 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 12 जो है 4 के टेबल में आता है बच्चों 3 पर, तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर जो है 4 का क्या है, ये नंबर जो है 4 का डिविजिबल है, मतलब ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको अगर लिख दें प्रॉपर पूरा पूरा तो ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर भी हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ये होती है 4 की डिविजिबिलिटी। अब हम जल्दी जल्दी बात करते हैं 5th की। जो 5th नंबर होता है, मतलब 5 जो होता है हमारा, उसकी डिविजिबिलिटी की बात करें तो 5 जो है चाहे तो उसके कोई भी नंबर है उसके लास्ट में चाहे तो 0 आए, ठीक है, चाहे फिर 5 आए, ये दोनों ही अगर नंबर आ रहे हैं लास्ट में तो उसे हम कहते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6536, तो क्या ये 5 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है जो कि 5 की डिविजिबिलिटी तो नहीं है। अब हम बात करें अगर 6240 की, तो यहाँ पे जो है आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। एंड ऐसे 255 की देखें तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए ये भी जो है 5 का डिविजिबल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप सबको कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और क्या आप चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल क्लासेस ऐसे ही लाते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की क्लासेस, तो प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, रेड हार्ट बहुत सारे कमेंट करो अगर आप सब जो है न्यूमेरिकल जो आपका सेक्शन है उसकी क्लासेस चाहते हैं तो। और हाँ, अगर किसी बच्चे को हमारी बुक परचेज करनी है तो अभी वो स्टॉक में है, और पेड बैच जो है वो भी आप सब परचेज कर सकते हैं। जिसे परचेज करना है आपको और अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस के साथ फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, सो आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सबके लिए फ्री क्लासेस तो है ही, है ना, फ्री बैच है। सो अब हम बात करेंगे 6 जो हमारा है इसकी डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं। जो 6 होता है उसकी डिविजिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप खुद देखो कि ये जो 6 नंबर है ये हमें कैसे मिलता है। जब हम 2 into 3 करते हैं तो क्या मेरा प्रोडक्ट 6 निकलता है? आप सब कहेंगे यस बिल्कुल दीदी, पर इसका इससे ताल्लुक क्या है? बहुत बड़ा रिलेशन है। ये जो 2 है इसमें और ये जो 3 है,
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 6 आ रहा है तो 6 की डिविजिबिलिटी जो है वो हम कैसे देखेंगे, ऐसा नंबर जो कि 2 का भी डिविजिबल हो और 3 का भी डिविजिबल हो। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6924, तो मैंने इसको देखा कि 2 का डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 4 दिया हुआ है। तो अब मैं इनको ऐड करके देखूंगी और ऐड करने पर मुझे 21 मिला, इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल भी है। तो सिमिलरली ये जो है 6 का डिविजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 6 का डिविजिबल भी हो जाएगा। ओके, सो 6 की डिविजिबिलिटी भी इजी थी ना। बात करें 7 की डिविजिबिलिटी की, तो देखो वैसे तो 7 की ऐसी कुछ खास डिविजिबिलिटी होती नहीं है, पर फिर भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि डबल द लास्ट नंबर, की लास्ट नंबर को जब मैं डबल कर दूंगी तो मेरे को यहाँ पे 12 मिला हुआ है। ठीक है, ओके, और फिर इन्होंने कहा नाउ टेक द नंबर मेड बाय द अदर डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट 12 फ्रॉम दिस। तो लास्ट जो स्टार्टिंग के दो जितने भी नंबर बचे हुए हैं उनमें से इस 12 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 70। हमें क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, 70 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 70 जो है 7 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और ये पूरा पूरा डिविजिबल है। बट ऐसी और अच्छी ट्रिक नहीं होती है, इजी ट्रिक नहीं होती है, तो इसी से काम चला लेंगे। 8 की बताएं तो 8 की डिविजिबिलिटी बताते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी देखो, 2 की में हमने लास्ट की 1 डिजिट देखी थी, 4 में हमने लास्ट की 2 डिजिट्स देखी थी, अब 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। बिल्कुल, ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं ये अगर 8 से प्रॉपर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हैं, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, 9 की तो मैंने आपको बताई थी, वही सेम जो है रहती है कि 9 जो है हम सम ऑफ ऑल नंबर करेंगे, अगर वो 9 आए तो भी ठीक है और 9 का कोई मल्टीपल आए तो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 की। 10 की बहुत ईजी है डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की जो डिजिट है वो हमारी 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 6 दिया हुआ तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो यहीं पे आपकी क्लास जो है आज की खत्म होती है। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरी तरीके से प्रॉपर करा दिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आप सबको अच्छे से करना चाहिए। नोट्स आप इसके बनाइए, शॉर्ट रिवीजन कीजिए। और हाँ, इंग्लिश की क्लास भी आने वाली है, तो उसके लिए जल्दी से अपना जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लो, जिसने अभी तक नहीं किया है। और जिसने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, भाई बहुत पीछे हो, यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और हाँ, लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने आप सबके लिए। शेयर कर दो इस चैनल को, इस वीडियो को, इस क्लास को। प्लस में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी है वीडियो, कैसी लगी है क्लास आज की। और हम मिलेंगे एक और नई और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब बाकी जितने भी क्लासेस हैं, जनरल अवेयरनेस की, हिंदी की और इंग्लिश की और मैथ्स की और मेंटल एबिलिटी की, उन सबको आप सब देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। योजना बंद कर दे।